रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ प्लांट्स के लिए अपने किचन से, जो कि आपको 10-20 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को वॉच करना है मुकम्मल। आपने जो है वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपको भी फ्रेंड्स मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके, ताकि आप भी अपने घर में इस तरह से खूबसूरत से वेजिटेबल वाले प्लांट्स जो हैं वो भी ग्रो कर सकें। उनकी अगर आपने सीडलिंग नहीं की तो सीडलिंग कर सकते हैं, ताकि आपको भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है ना वो मिलती रहें और अच्छे अच्छे प्लांट्स जो है ना आपके गार्डन में फ्रेंड्स वो मौजूद रहें। तो फ्रेंड्स, करना क्या है कि जैसे कि विंटर है, विंटर की सीडलिंग जो है वेजिटेबल्स की लोगों ने करनी है, कुछ ने कर ली हुई है, जिनके यहाँ अभी भी वेदर जो है वो नॉर्मल है, टेम्परेचर जो है तकरीबन 25, जैसे कि कराची जो है वहाँ अभी भी मेरे ख्याल में जो है ना वो टेम्परेचर होगा तकरीबन 25 के राउंड अबाउट ही होगा डे टाइम में। तो फ्रेंड्स, अभी भी आप जो है वो विंटर की वेजिटेबल की सीडलिंग कर सकते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ अभी ज़्यादा सर्दी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ फ्रेंड्स, जो चीज़ आपके साथ मैं बताने जा रही हूँ वो आपकी जो है वो सीडलिंग में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही उसका बेनिफिट आपको होगा। आपके प्लांट्स के लिए जो है ना वो एक बूस्टर का भी काम करेगी और वो एंटी फंगल भी है, और उससे जो है आपके प्लांट्स के अंदर फंगस वगैरह का भी अटैक नहीं होगा। सीड्स की जर्मिनेशन के लिए भी बड़ा अहम जो है ना फ्रेंड्स उसका पार्ट है वो। तो यहाँ भी मैं फ्रेंड्स आपको दिखाऊंगी कि जहाँ जो मैंने सीडलिंग की हुई है आपके सामने है, ये सारा रिजल्ट जो है कितना खूबसूरत सा। ये सलाद पत्ता जो मैंने यहाँ ग्रो किया है उसकी स्प्राउटिंग फ्रेंड्स यहाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ इसके अलावा जो है और भी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं मेरे गार्डन में, बट जो है ना वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं फिर अपना टॉपिक की तरफ, ये कौन सी चीज़ें जो है इस्तेमाल करने जा रही हूँ अपने मैं किचन से लेके, जो कि आप भी अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी अगर सीडलिंग नहीं होती, मतलब स्टार्ट नहीं होती, सीडलिंग करते हैं लेकिन स्प्राउटिंग नहीं होती, सीड्स जो है उनकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप भी ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी रिजल्ट जो है फ्रेंड्स वो 100% मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी। ये हमारे पास दो चीज़ें पड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको ये दालचीनी नज़र आ रही होगी, तकरीबन 10 से 20 रुपए में आप ख़रीद सकते हैं। आप किसी भी शॉप से इसको ख़रीद सकते हैं। वैसे तो हर घर में, हर किचन में ये मौजूद होती है। ये लकड़ियाँ जो आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं, सिनेमन भी इसको बोलते हैं, और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी कॉफ़ीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, बेकरीज आइटम जो हैं उनमें भी इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा। इसका कहवा भी अगर आप बना के पीते हैं तो वो भी बहुत ही, उसके भी बेनिफिट्स हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है फ्रेंड्स। अगर आप जब भी सीडलिंग करते हैं तो आपने जो है तकरीबन एक जो है ना पिंच जो है ना अपने पॉटिंग सॉइल जो है उसके अंदर मिक्स कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ, ये आपको मेरा पॉट नज़र आ रहा है जिसके अंदर मैंने सीडलिंग की हुई है फ्रेंड्स। ये वाइट रेडिश जो है इसके अंदर मैंने इसकी सीडलिंग की है। तो क्या करना है, आपने मिट्टी के अंदर इसका पाउडर जो है ना आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो उससे क्या होगा कि फंगस का अटैक नहीं आएगा। जो बीज जो होती हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी फंगस का अटैक नहीं आएगा। तो आपका जो प्लांट है ना, आपका डेफिनेटली अगर सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी भी हेल्थ अच्छी होगी। बाज़ का तो हम फ्रेंड्स सीड्स लेते हैं, स्टोर से लेते हैं, उनके ऊपर ये इस तरह का कलर नज़र आता है। इसके ऊपर ये कलर होने का मकसद ये होता है कि उन्होंने कुछ केमिकल लगाया होता है। लेकिन अगर उन्होंने कोई केमिकल नहीं लगाया हुआ तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये दालचीनी का पाउडर जो है ना ये आपने सीड उसके अंदर आपने कोट कर लेना है और वो आपने सीडलिंग करनी है। तो आपके जो सीड्स हैं ना वो विंटर के 100% ग्रो होंगे फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर ये आप जब भी कोई भी आप अपनी कटिंग लगाते हैं, जैसे कि कुछ एरियाज़ में अभी वेदर है ऐसा कि जहाँ अभी भी आप कटिंग्स जो हैं वो लगा सकते हैं। आज भी मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर, मेरी प्यारी दोस्त मुझे पूछ रही थी कि क्या मैं कटिंग लगा सकती हूँ। तो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से उनको ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अभी भी तकरीबन 25 के राउंड अबाउट है तो आप कटिंग लगा सकते हैं।
तो कटिंग लगाने से पहले आपने क्या करना होता है कि ये आपने इसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने क्या करना है कि उसकी जितनी भी कटिंग्स आप लेंगे, आपने कटिंग को लगा के तो आप ग्रो करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी कटिंग जो है ना वो 100% ग्रो होगी। यहाँ मैंने भी कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं फ्रेंड्स। ये मैंने लगाई थी बुगनविलिया की कटिंग लगाई थी, और इसके जो है ना आप ये जब लगाएं, कोई भी कटिंग लगाएं तो उसको ये दालचीनी का पाउडर जो है ना वो मस्ट लगा लें। उससे ये होगा कि आपकी जो कटिंग है वो 100% चांसेस होते हैं। क्योंकि बाज़ का फ्रेंड्स रीज़न ये होती है कि मिट्टी में कोई फंगस, कोई कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो फिर ये है कि ये जैसे ही इसकी स्मेल जो इस तरह की होती है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी अरोमा सा होता है, ज़बरदस्त था इसका होता है कि वो जो है ना मतलब उससे क्या होगा कि आपके जो मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होंगे वो इसकी खुशबू से जो है ना वो फ्रेंड्स वो आपकी जो कटिंग है, आपके जो प्लांट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ ये टर्मेरिक पाउडर नज़र आ रहा है, ये भी आप अपनी मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। तो इससे भी जो है ना, अगर सपोज आपके पास ये नहीं है तो आप फिर टर्मेरिक पाउडर जो है ना आप ये तकरीबन हाफ से भी मतलब आपने 1/3 जो है ना आप लेना है अपना टीस्पून उसके ये टर्मेरिक पाउडर का, और आपने अपनी मिट्टी के अंदर ये मिक्स कर लेना है। तो इससे भी जो है ना कीड़े मकोड़े, क्योंकि ये भी एंटी फंगल है, ये भी एंटी फंगल है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये फंगस के अटैक को भी रोकती हैं और पेस्ट वगैरह जो है ना अगर कंट्रोल उसको भी कंट्रोल करती हैं। इसका आप शावर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बना के रखा हुआ है, इसका आप अपने प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ धनिया जो है फ्रेंड्स मैंने ग्रो किया हुआ है, इसके अंदर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो ये कोरिएंडर जो होता है इसके ऊपर बहुत ही कम जो है ना ये अटैक आता है किसी भी पेस्ट वगैरह का, या ये जो होती हैं मतलब कोई भी इस तरह की चीज़ें अटैक नहीं आता। यहाँ जो है ये पालक ग्रो की हुई है, इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी मिट्टी के अंदर जो है ना ये फंगस वगैरह का अटैक नहीं आएगा। पेस्ट वगैरह ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो तो नहीं आते, ये इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं जो विंटर की। लेकिन अगर आप देखते हैं जैसे कि मतलब ये आप लगा लेंगे, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसके ऊपर फ्रेंड्स जो अटैक आ जाता है ये पेस्ट वगैरह का, तो उनके ऊपर जो है जैसे ब्रोकली वगैरह है उसके ऊपर आप इसका शावर भी कर सकते हैं। तो फिर आपके प्लांट्स जो है ना वो बिल्कुल 100% जो है ना वो महफूज रहेंगे। हर तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद जो है ना इसका आप जो है ना शावर भी करते रहें अपने प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स को ये एक गिलास जो है ना एक प्लांटर के अंदर ये डालते जाएँ टर्मेरिक पाउडर जो है इसका जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो है टर्मेरिक पाउडर जो है और इसका भी मैंने बेनिफिट्स बता दिए हैं आपको। ये जो है मेरे पास सिनेमन पड़ी हुई है, ये दालचीनी पड़ी हुई है, इसका भी मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास पुरानी मिट्टी है, मिट्टी में जो है बाज़ औक़ात कीड़े मकोड़े जो है वो पैदा हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है ना ये बजाय इसके कि आप बाज़ार से महंगे जो है वो रूटिंग हार्मोन पाउडर जो है वो ख़रीदते फिरें, तो बेहतर यही कि आप अपने किचन से ये चीज़ लें और इसको अपनी मिट्टी में मिक्स करें। रूट्स जो आप कटिंग लगाते हैं उसकी रूट्स को लगाएं, मतलब उसकी कटिंग को लगाएं, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि आप भी अपने किचन से जो है ना, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत ही कम बजट में रह के जो है ना वो गार्डनिंग करें फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें जो आज आपके साथ शेयर की हैं, आई होप आपको आज की जो वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।